श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। संसार में डूबा हुआ व्यक्ति को करना क्या है? गुरु के पास जाना है विनम्र भाव से, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस भाव से गुरु के पास जाना है? विनीत भाव। तो उसका प्राकट्य कैसा होना चाहिए? प्रकटन, भाव प्राकट्य, भाव प्रकटन कैसा होना है? तो भगवान समझा दिया कुछ श्लोकों के द्वारा। ठीक है, दीनता दिखाई दी उनकी प्रार्थना में। क्या है? स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदुष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यद्यदहं न जाने। तो आप क्या है, मैंने सुना कि शांत महात्मा लोग शांत है, महांता निवसन्ति सन्तः वसंतवत लोकहितं चरन्तः तीर्णः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। ठीक है, तो ऐसा फिर भगवान गुरु से कहते हैं, शिष्य कथम तरेयम, आखिर में कथम तरेयम भव सिंधु में तम, ये भव सिंधु को पार करना कैसे है, कैसा करना है? कावा गतिर में, मेरी गति क्या होगी? कतमः अस्तु अपायः, उपाय क्या है? जाने न किंचित, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कृपया अवमाम प्रभो, कृपा से आप मेरी रक्षा कीजिए। संसार दुख क्षितिम आतनश्व, इस संसार दुख का नाश के लिए उपदेश दे दीजिए, विस्तार से कहिए। इसका सूत्र क्या है? इसका रहस्य क्या है? ऐसा शिष्य बोलने के बाद तो गुरु बोलने से पहले आचार्य शंकरी कहते हैं, तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्रदृष्ट्या दद्याद अभीतिं सहसा महात्मा। तथा वदन्तं शरणागतस्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्य
दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। देखिए, अब ये आचार्य शंकर कह रहे, शंकराचार्य कृतम, कोई कभी गुरु का वाक्य, कभी शिष्य का वाक्य, बीच बीच में अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा कहने पर शिष्य को, ऐसा कहने से, तथा वदंतम, ऐसा कहता हुआ शिष्य को, तथा इस प्रकार, वदंतम, वदंतम माने जो बोलता है, बोल रहा है, शिष्य को। शिष्य कौन है? शरणागतम, जो शरण में आया हुआ, वदंतम स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वदंतम माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वदंतम माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, वदंतम माने शब्द स्पीकिंग, स्पीकिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दस वाइल ही इज स्पीकिंग, वाई द वन हु इज स्पीकिंग दस इन दिस वे, कहता हुआ, शरणागतम, तो अपने शरण में आया हुआ जो भक्त को, संसार दावानल तापतप्तम, जो संसार रूपी दाव अनल माने फॉरेस्ट फायर, जंगल अग्नि, उसमें तपता हुआ व्यक्ति को, ठीक है, तापता हुआ, शरणागत में आया हुआ, ऐसा दीन भाव से अपने भाव को व्यक्त करता हुआ जो गुरु के पास जो पहुंचा, शिष्य को निरीक्ष्य, देखा। देखिए, ठीक है। तो संसार में तापता हुआ, कांपता हुआ, रोता हुआ, दुख भोगता हुआ इस व्यक्ति को, जो गुरु के शरण में जो आए हैं, ठीक है, ऐसा भीख जो मांग रहा है, भीख मांगना माने दीन भाव से अपना भाव को प्रकट कर रहा है, गुरु के शरण में आए हैं, उस शिष्य के प्रति गुरु क्या कहते? फर्स्ट निरीक्ष्य, सिर्फ देखता है। देखिए कैसा देखता है, ब्यूटीफुल थिंग, कारुण्य रस आर्द्र दृष्टिया, आर्द्रता, बहुत अच्छा पद है ये, आर्द्र, आर्द्र माने वेरी अच्छा, वेरी गुड मीनिंग। आर्द्र माने रसभरित हृदय से, प्रेम पूरित हृदय से, देखिए आर्द्र, और ये शिष्य को उद्धार करना है, ऐसी भावना से। कुछ कुछ डॉक्टर्स को आर्द्रता होती है, आर्द्रता माने ये मेरा जो पेशेंट है जल्दी से उसको ठीक करना है, भाई उनकी जो वेदना जो है वो मेरी वेदना है। जब बच्चा, जो भूख लगता है, बच्चा बच्ची जो भी है, तो माँ का हृदय आर्द्र हो जाता है। आर्द्र माने ये मेरे बेटे भूख से है, जल्दी उसको दूध पिलाना है, आर्द्रता आ जाती है, आर्द्रता प्रेम से। तो प्रेम भर हृदय से दूध पिलाती है। देखिए, तो आर्द्र करुणा कारुण्य रस भरित आर्द्र दृष्टिया, अरे रे ओ मेरे लाडला, तो कितना दुख भोग रहा है, वास्तव में दुख ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं तुमको, इससे कैसे पार कराऊं, अरे मेरे प्यारे, इत आर्द्र भाव, ठीक है। कोई डॉक्टर नहीं कहता ना दुख में जो आया हुआ मरीज को कल सवेरे आ जाओ, बच्चा जाएगा माँ के पास, भूख लग रही है, 2 घंटे के बाद आना, कुछ ना कुछ खिलाऊंगी। माँ क्या कहती है, खाना नहीं बना तो भी कुछ ना कुछ तुरंत खिला देती है, फल हो, दाने हो, मूंगफली हो, कुछ ना कुछ मुंह में डाल देती है, पहले ये खाओ, तब तक सहन कर लो, आधा घंटे में खाना बन जाएगी, तब तुमको खिलाऊंगी बेटा, प्लीज प्लीज ना, ठीक ना। ये भाव जो होते हैं ना, आर्द्र भाव, समझ आ गया भाव?
गुरु को ऐसा भाव होता है मन में। सो करुणारूपी रसभरित, करुणा रस भरित आर्द्र हृदय से देखता है। दृष्टिया, ऐसे दृष्टि से देखकर, करुणा कारुण्य रस दृष्टिया निरीक्ष्य देखकर, दध्यात, यहाँ पे टेक्स्ट में अंग्रेजी में तो ठीक है, यहाँ पे दध्यात हिंदी में भीतिम अलग किया गया शब्द, वो एक ही पद जोड़ देना, दध्यादभीतिम, क्योंकि संधि वहाँ पे आ गए। दध्याद प्लस अभीतिम होना चाहिए, अभीति आ ऐड करने से आपका मीटर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए दोनों जोड़ देना, दध्यादभीतिम, एक ही पद। दध्यादभीतिम सहसा महात्मा, वो महात्मा, महान गुरु, बड़े महात्मा, महात्मा क्या किया, सहसा, सहज रूप से, तुरंत माने सहज रूप से, हाँ, दध्याद दिया है, प्रदान किया, क्या पर, अभीतिम, पहले डरो मत, ऐसा अभयदान दिया है। अब देखिए, अभयदान देना एक बड़ा व्रत है। माने कोई भी व्यक्ति आपके पास जो आते हैं, जो आप मदद कर सकते हैं, बाद में इंक्वायरी करो, पूछताछ। पहले कह सकते हैं कोई मांगने आया है, आप जानते हैं नौकर लोग मांगते हैं, कभी कभी कितना मांगते बताओ, तो ठीक है 200, 300, 1000, 2000, 5000 जो आप दे सकते हैं। आप तो डरो मत, माँ जी मेरे बेटे को कुछ हो गया, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास, कितना होगा खर्चा, अब डरो मत, जितना भी हो मैं दूंगी। ये अभयदान होता है। तुरंत उसके हृदय में, उस जीव के हृदय में एकदम शांतिपूर्वक वातावरण छा जाता है। पहले वचन दो, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, मैं देख लूंगी, तुम आराम से रहो। यही गुरु कहते हैं शिष्य से, डरो मत। पहले अभयदान देता है गुरु, तो गुरु अभयदान देता है। दध्याति अभीतिम, डरो मत, भय से रक्षा करता है। ब्यूटीफुल। तो एकदम राहत मिलती है, मिलती है कि नहीं, दिल ठंडा हो जाता है। जैसे कि रोता हुआ बच्चा को माँ दिख नहीं रही है, वो रो रहा है, दूर से दिख गई, आधा रोना कम बंद हो जाता है कि नहीं, तुरंत इसका इंटोनेशन, इंटेंसिटी में एकदम टेंग कम हो जाता है, देखने से ही माँ गायब हो गए, फिर रोता है। तुरंत जब गुरु अभयदान देता है, उसका आधा कष्ट दूर हो गया। तो ये सब पहले गुरु करता है, ऐसा आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं। और तो फिर शिष्य, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, विद्वान सतस्मा उपसत्तमीयुषे, उपसत्तमीयुषे मुमोक्ष वै साधु यथोक्तकारिणे, प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वान् स तस्मा उपसत्तमीयुषे
चित्तमीयुषे मुमुक्ष वै साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव। कुछ कुछ नियम है, गुरु के नियम बनाए गए गुरु के लिए भी। माने एक नियम है, सच्चा शिष्य को गुरु कभी भी इनकार नहीं करना है। ये गुरुओं के गुरुकुल में, गुरुओं के कुल में ये नियम है। तो कभी भी इनकार नहीं करना है, ये उनका नियम है। परीक्षा ले सकते हैं, परीक्षा लेकर ये बात पक्की हो गई कि इसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे शिष्य को छोड़ना नहीं, उपदेश देना ही देना है। जो शरणागति में चला गया, दीन भाव प्रकट किया, पूर्ण रूप से शरण में आया, तो उसको कभी छोड़ना नहीं, इनकार नहीं करना। ये गुरुओं का नियम है। तो यहाँ पे विद्वान स तस्मै उपसत्तम, उपसत्तम माने शरण में जो आए हैं, जो शरण लिया है, गुरु की शरण में जो आए हैं, गुरु की शरण जो ली है, सविद्वान, सविद्वान माने वह गुरु, उपसत्तम जो शरण में आए हैं उनको, वो कौन है? ईयुषे, मोक्ष की पिपासा है। ईयुषे, ईयुषे मुमुक्षवै, मुमुक्षु मोक्ष के, प्रमोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला, जिसके अंदर पिपासा है। ऐसे जो शिष्य को महाविद्वान सह विद्वान तस्मै, उनके लिए माने जो उपसत्तम ईयुषे मुमुक्षवै साधु यथोक्तकारिणे, और भली प्रकार से यथोक्तकारिणे, जैसे गुरु कहता है शिष्य वैसा ही करता है, ऐसा जो शिष्य है उसको वो यथोक्तकारी कहते हैं। उनको यथोक्तकारी माने गुरु जो आदेश देता है, गुरु के आदेशों को पालन करने वाला, उसको कहते हैं यथोक्तकारिणे, यथा उक्तकारिणे। जैसा गुरु कहता है वैसा शिष्य करता है, अपना सोच नहीं डालता उसमें। हम लोग क्या करते हैं? अपना सोच डालते हैं, काम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि गुरु कभी कोई कुछ कुछ कह देता है। परीक्षा के लिए भी देखिए, सब लोग यात्रा में जा रहे हैं समझो, मैं ऐसे उदाहरण, कई उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कई महात्माओं का ऐसे ऐसे उदाहरण है अपने शिष्यों के साथ। जो शिष्य उद्युत है, अभिरुचि दिखाई दे रहा है, कोई यात्रा जा रहे हैं सभी लोग, आखिर में गुरु कहता है तुम रुक जाओ। उनकी भी इच्छा है बद्रीनाथ जाने की, केदारनाथ जाने की, या न तो मानस सरोवर जाने की इच्छाएं हैं, सब तैयारी हो गई, जा रहे हैं, बस एक कदम बाहर रखना है आश्रम के बाहर। तब गुरु ने कहा मैं ऐसा समझता हूं तो यहीं रहो, आश्रम का देखभाल देखो। इतने सारे कल्पनाएं देखो, एकदम मिट्टी में मिला दिया गुरु सबको। ये परीक्षा है। गुरुदेव बहुत बार परीक्षा लेते हैं। तो ये जब परीक्षा जो लेते हैं गुरु, तो गुरु जैसा कहा यथोक्तकारिणे, ठीक है गुरु जी, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करूंगा, मैं करूंगा। ऐसा शिष्य यथोक्तकारी कहते हैं उसको, बिना पूछे। हम लोग क्या कहते हैं? वी वांट टू आस्क लॉजिक एंड रीजन, क्या कारण है बताओ, मुझ में क्या कमी है बताओ, मुझ में क्या कमी है, यही कमी है।
क्या कमी है? ये प्रश्न पूछना है ना, यही कमी है। पूछना नहीं, जो गुरु कहता है वो करना है। देखिए, कोई प्रकटने का भाव, मौनम। हमारे जो गुरुदेव के पास कुछ लोग काम ऐसे किए, स्टेनोग्राफर्स, तब उस जमाने में स्टेनोग्राफर्स थे, मैं जानता हूं। बस गुरु की जो आज्ञा, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो रेखा को पार नहीं करते कभी। उनकी में कोई इच्छा नहीं है गुरु का सत्संग सुना, ये भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा बैठकर जहाँ गुरुदेव रहते थे बगल में वो कमरा दे देते उनको, और वहीं पे एक टाइपराइटर ले लो, उसका लिफाफा रखो, तैयार करो, एड्रेस टाइप करो, चिपकाओ, गुरुदेव जो स्टेनो डिक्टेट करते थे उसका सारा टाइप करो, फिर लेटर प्रिंट आउट निकालो, फिर गुरुदेव का सिग्नेचर ले लो, फिर फोल्ड करो, गुरुदेव जो तस्वीर या कुछ बुकमार्क रखने के लिए कहते हैं वो रख दो, वो सारे तैयार करो, फिर गुरु के सामने रखो, गुरु सब देखेगा, गुरुदेव इज टू सी, फिर बाद में स्टैंप लगवाओ। फिर यही काम सुबह से शाम तक कम से कम 75 लेटर लिखते थे गुरुदेव हाथ से। तो बचपन में मैं पूछता था उनसे कि वो भी बाद में गुरुदेव के बाद वो सन्यासी बन गए, वो भी देहांत भी हो गया उनका। तो मैं बोला आप कभी भी आ जाओ, आज गुरुदेव का सत्संग अद्भुत। वो हंसते थे, न सत्संग न कुछ भी नहीं है, बस कभी मौका मिला तो मैं खा लेते, आ जाते, काम करते थे। और गुरुदेव उठते थे 3 बजे या 3:30 बजे, उससे पहले ही उठना है उनको। और गुरुदेव सोते होते 11 बजे, तो 11 बजे के बाद सोना है। दोपहर में जब गुरुदेव आराम करने जाए तभी आराम करना है। कई आश्रमों में, कई महात्माओं के पास ऐसे अद्भुत शिष्य है, यथोक्तकारी। ऐसे यथोक्तकारी शिष्य को, और प्रशांत चित्ताया, जिसका चित्त शांत हो गया। शांत हो गया माने एक ही आवेदना है, उद्वेग है कि मैं इस संसार से कब पार करूं, इसके अलावा बाकी झंझटों से चित्त मुक्त हो गया। हमारे साथ पास कई सारे झंझट हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। ये सारे झंझटों से दूर, सबको छोड़ दिया, मन में त्याग दिया, और उनका चित्त में एक ही भाव है कि मैं इस संसार से कैसे पार करूं। प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, शमदमादि से गुणों से शमन, शांत चित्त, शमान्विताय शांत चित्ताय, प्रशांत चित्ताय शमदमादि से, शमदमादि गुणों से युक्त, संपन्न। मन देखिए, शिष्य का लक्षण क्या है? जो प्रशांत चित्त वाला है। हाँ, मैं कहता हूँ कोई, मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ ये ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक महात्मा जी हैं, थे। अब वही सजा वो बैठा है अभी भी, तो उन्हें गुरु के पास गए, गुरुदेव आई वांटेड टू रियलाइज द ट्रूथ, ये वो कहते हैं। तो वो कहते हैं, व्हेन आई मेट माय गुरु, मैं ऐसा वेग से गया हूँ कि कुछ प्रलय काल आ गया मेरे लिए, अर्जेंट रियलाइजेशन दिखा दो, ऐसा वेग से। गुरु ने मुझसे कहा गो होम, स्पेंड टाइम, ऐसे कहा, गो होम, ईट आइसक्रीम्स, वॉच मूवीज, ईट गुड फूड, रिलैक्स। साधना मंत्र वो सब बाद में, पहले अपने चित्त को शांत कराओ, बी रिलैक्स फर्स्ट। नहीं तो बंदूक लगाकर गुरु के सिर पे सीधा बताओ रास्ता, न तो अभी उड़ा दूंगा। तो
ऐसे जो शिष्य प्रशांत चित्त वाला, क्षमादि गुणों से युक्त वाला, उपसत्तम ईयुष उपसत्तम तस्मै उपसत्तम, जो शरण में आए हैं हुए ईयुषे मोक्षेच्छुक शिष्य को, यथोक्त कार्य शिष्य को गुरु का ये गुरु बद्ध है, किसमें? उनको उपदेश देने का उनका कर्तव्य है, इससे वे बद्ध है, कटिबद्ध समझो। गुरु कहते बस तुम्हारा मुक्ति तक मैं कटिबद्ध रहूंगा, मैं तुमको इस पार से उस पार लेकर तभी छोड़ूंगा। ये विवेक चूड़ामणि ऐसे ही होता है, शिष्य पार कर देता है। इसको हाथ पकड़कर ये 580 श्लोकास के द्वारा धीरे 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 समझाकर उनको पार करा देता है। आकर में शिष्य अपना रास्ता पकड़कर चला जाता है, गुरु अपना रास्ता पकड़कर चला जाता है। बाय बाय। एक अद्भुत कहानी गुरुदेव से मैंने सुना हूँ, अद्भुत कहानी। वो अंग्रेजी में 15 मिनट बोलते थे। अब मैं 15 मिनट नहीं बताऊंगा। वो बहुत ड्रामेटाइज करते थे अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया सा। एक, अब मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अच्छा, आज्ञा चाहिए आपकी? नहीं कहा नहीं चाहिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है। एक ऐसी गुफा है, आप इसकी ऊहा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी गुफा, उसमें कई हजारों लोग निवास कर रहे हैं गुफा में ही। वहां पे स्थायिक लोगों को वो एक गुफा इतना अंधकार से भरा है, इतनी अंधकार से भरा है कि वहां पे पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी आ रहे हैं, मर रहे हैं उसी गुफा में। सारा जीवन गुजरना उसी गुफा में हो रहा है। किसी को भी लाइट माने क्या है वो पता नहीं। वे उनको आदत ही हो गया, पड़ गया कि अंधकार में ही रहना। अंधकार को काटने का कोई एक शक्ति है, उसको लाइट कहते हैं, कांति कहते हैं। वो उनको कभी ये नहीं मालूम हुआ देखना ऐसा क्या है, वो पता नहीं उनको। आंख खुला है सबका, मगर देखना करके क्या होता है तो परस्पर एक किसी को नहीं देखना होता है। काल स्पर्श से काम चलाते थे। हर पीढ़ी वहीं पे वैसे जीवन जन्म लेना, बढ़ना और मरना। वे सभी लोग इसको मान लिया। हजारों लोग इस गुफा, उसी गुफा में रह रहे हैं। अब एक अचानक एक युवक माने मध्य वयस्क एक व्यक्ति को ऐसा मन में एक विचार आया कि ये इस जगत का परिमाण कितना बड़ा हो सकता है। गुफा का जगत मानो उसके लिए दुनिया है, गुफा ही है। एक कितना बड़ा हो सकता है, इसका नाप लो। नापना माने बस चल के देखो। गुफा के दीवारों को, दीवार माने वहां पे पहाड़ के ही अंदर पत्थरों को पकड़कर मैं चल पड़ता हूं। वो कहां तक इसकी जो शेप क्या होती है मन में रखकर मेरे को समझ में आ जाती है गुफा कितना बड़ा है। आगे बढ़ाऊं सब कहानी? अच्छा, सस्पेंस में छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव कहानी, हाँ ये तो ना मैंने गुरुदेव से डायरेक्टली सुना। इतनी अच्छी कहानी, वो बहुत अच्छा बोलते थे। तो उन्होंने इतना बड़ा गुफा में घूमता और इसका अंत कहीं एक जगह पे सुरंग दिखाई दिया माने स्पर्श हुआ कुछ रास्ता, ये कहाँ रह जा रहा है करके उसके अंदर प्रवेश किया। बेचारा उसको देखता नहीं कुछ भी। बड़ा पत्थर आया, गिर पड़ता, कभी कभी झुकना था,
उसको नहीं मालूम झुकना है करके, तो सिर पे माथी पे चोट लगता था, खून बहता था, फिर भी उन्होंने उस मार्ग को नहीं छोड़ा, सुरंग को नहीं छोड़ा। बोले कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वही दुनिया सोच लिया। ऐसा बहुत दूर निकल गया और कहाँ पर मोड़, कहाँ पे माथा पे लगना, कहीं पे छोटा हो जाता है, कभी नाजुक वो रास्ता बन जाता है, कभी भयंकर, कभी विस्तारित हो जाता है, कभी पत्थरों पर गिर पड़ता था, स्टम्बलिंग अपॉन एवरी दिस वन स्टोन, खून बहता था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, कोई नहीं खिलाने वाला। फिर भी ऐसे ऐसे एक सीधा रास्ता भी नहीं था, गुफा के अंदर सुरंग, सुराग। तो अंदर घूमते 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 कई दिनों के बाद उनको अचानक कुछ अनुभव हुआ। क्या? एक कांति का प्रसारण हुआ गुफा में। एक कांति का प्रसारण गुफा के अंदर आना, तभी उसको एक अद्भुत अनुभूत हुआ। क्या है? देखना। वे कभी तक देखना क्या होता है जानता नहीं। अरे ये क्या है, कुछ चमक रहा है, कुछ पत्थर दिखाई दे। मैंने उनको देखना कभी अभी जिंदगी में पीढ़ी पीढ़ियों के तक किसी को अनुभव नहीं हुआ देखना। वो जब देखा उसमें ऊर्जा आ गई, तो आगे और 2-3 कदम रास्ता दिखाई दिया। धीरे 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 अंधकार चला जा रहा है, रास्ते पर रोशनी पड़ रहा है, और उसी तो आगे और जा रहा है, चलना आसान हो गया। तो जहाँ पे थोड़ा कम हाइट पे है ऊंचाई, वहाँ पे झुक के जाता था गुफा में ही। जहाँ पत्थर, बड़ा पत्थर, उसको चढ़कर पार कर उतर कर फिर चलता था। ऐसा कुछ समय चलने के बाद एकदम गुफा के बाहर आते ही उसका आनंद की सीमा नहीं रही। इतना विशाल आकाश, हरी हरी पूरा खेती, पेड़, पक्षियाँ, बादल या मेघ, वो खुला हवा, ये अनुभव गुफा के अंदर से तुलना करना, गुफा के अंदर वालों को समझाना मुश्किल है कि नहीं। वो उस पूरी दुनिया को भूल गया। अंदर गुफा है, गुफा में कई लोग निवास कर रहे हैं, मेरे पिताजी, माताजी सब लोग वहीं पड़े हैं, हजारों लोग गुफा के अंदर जी रहे हैं, ये सब कुछ भूल गया। और स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्रास, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, गाना गाने लगे, दौड़ना लगे। इसकी आनंद की सीमा दिखाई नहीं दे रही है। सुंदर सुंदर दृश्य, आहा, ऐसा अद्भुत दृश्य को अनुभव करके एक दिन उसी लान पे, घास पे सोता हुआ आसमान की ओर देखा, सुंदरता का अनुभव कर रहे, करते 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 उनको एक गुफा याद आई। एक गुफा में सब लोग जी रहे हैं, उनको ये ऐसा अनुभव, विशाल व्याप्त सुंदर जगत, आनंदमय जगत का अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ। उनको कैसे समझाऊं? उनको सभी को, लोगों को वहाँ से गुफा के अंदर से निकाल कर मैं यहाँ लाना चाहता हूँ करके फिर अंधकार से, रोशनी से अंधकार की ओर चलने लगा, केवल प्रेम के कारण। लाइट को छोड़कर कोई अंधकार में बैठना नहीं चाहता। गर्मियों के मौसम में मरीज कहता है, मरीज गर्मियों के मौसम में मरीज कहता है मुझे एसी नहीं चाहिए, पंखा भी नहीं चाहिए, माँ मेरे साथ ही बैठो। अब माँ बैठेगी वहाँ पे बच्चे के पास बिना पंखे,
बिना एसी, बिना हवा सहन करती है कि नहीं? क्यों? प्रेम। प्रेम के कारण वे ही स्टार्टेड नॉट असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योति, ज्योति से तमक के ओर चला गया अंदर। फिर इसी को कहते हैं महात्माओं के परिभाषा में ग्रेट सैक्रिफाइस। तो अंदर आ गया, धीरे धीरे रोशनी कम होते जा रहा है, तो फिर अंधकार के अंदर प्रवेश किया। वो जानता था रास्ता, तो लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगा उनको। जहाँ मोड़ है, जहाँ पत्थर है, जहाँ झुकना है, जहाँ क्रॉल करना है, जो सब कुछ जान लिया तो पहुँच गया। फिर सबको उठा के चिल्लाने लगे कि हे, ये हमारी दुनिया नहीं है, चलो बाहर, ये तो अंधकार है, हम पागल जैसे जी रहे हैं। मैं एक ऐसे अद्भुत अनुभव को प्राप्त किया, कभी किसी ने इसके हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, ऐसी एक सृष्टि है, यही जगत है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। वहाँ खुला हवा है। वो हवा क्या होता है? रोशनी, रोशनी क्या होता है? वहाँ पे हरी हरी क्या होता है? देखना होता है। देखना क्या होता है? नॉट ए सिंगल वर्ड दे अंडरस्टूड। एक शब्द जाल का उनका अर्थ समझ में नहीं आया किसी को, एक पद का भी। तो सब लोग मीटिंग में बैठकर ये एक पागल निकला है, सबके पास जाता था, बोलता था ऐसे मेरे बात तो सुनो, मैं एक जगह पे लेके जाऊंगा, अद्भुत है, ऐसा अनुभव। कोई मानने के तैयार नहीं, क्योंकि बड़ों ने सब मिलकर मीटिंग में ये तय कर लिया पंचायत में कि ये पागल है, इसका बात कोई नहीं मानना है, मानने से नुकसान होता है, ये पागल को छोड़ दो। दुनिया में फैल गए, एक पागल है, और रहता हुआ ठहरता हुआ किसी तरह से एक एक को बोलने लगा। अभी ग्रुप में बोलने से कोई नहीं सुन रहा है, तो एक एक को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। तो कई लोग बताया कि 1-to-1 इंटरेक्शन में भी कई लोग माना नहीं। भाई सुनो भाई, मैं तुमको मानता हूँ, मगर पंचायत लोग हैं, तो पागल करके साबित कर दिया गया तुमको, इसलिए मैं विश्वास नहीं रख सकता हूँ। तो कह रहा हो सच होगा, कोई बात, ऐसे छोड़ देते, अपने आप को छुटकारा पाते थे। ऐसा एक बंदा मिला, मान ली, तो सचमुच में वापस लेके आओगे कि नहीं बताओ? बोला मैं जरूर लेके आऊंगा तुमको वापस, प्रॉमिस, पक्का पक्का, चलो मेरे पीछे चलो। तो आगे गुरु चलता था, पीछे शिष्य, और अंधकार में वो बेचारा नए मार्ग के सुरंग के अंदर जो प्रवेश किया, वहाँ पे रास्ता नहीं मालूम होता था उसको। गुरु को जानता है कहाँ झुकना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ है, वो सब जानते थे। तो ये गुरु फटाफट चल रहा है आगे, तो गुरु पूछ रहे थे आगे, अभी झुको, अभी ये करो। वो पालन नहीं कर पाते थे सही ढंग से, बहुत चोट लगती थी उनको, और खून बह रहा है। तो फिर उसको ना एकदम बाद में गुरु आगे जा रहे थे, अचानक शिष्य का आवाज़ बंद हो गई, माने वापस चला गया वो। गुरु कह रहे अभी आगे एक कदम डालो, अगर बाएं हो तो मुड़ो। कुछ समय के बाद गुरु को डाउट आया, शिष्य मेरे पीछे है कि नहीं? तो कोई आवाज़ नहीं आया, फिर वापस आया, वो भाग ही गया इस भीड़ में। फिर उसको ढूंढ के पकड़ा। तो अभी मेरे के नहीं, ये क्या मार गए, कहाँ ले जा रहे हो, मारने जा रहे हो क्या मुझे? मैं देखो कितना चोट लगी। अभी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको अभी क्या है, गुरु एक्सपीरियंस हो गया। गुरु के शिष्य को आगे रखा मैं पीछे रहूंगा, तुम पीछे मुड़ के भाग नहीं सकते, एक धक्का दूंगा वहां आगे की ओर। तो ऐसा भी गुरु कहते, गुरु बिकेम एक्सपीरियंस, सो ही पुट द शिष्य इन फ्रंट। वो पीछे दौड़ चलते थे, अभी झुको, अभी ये करो, गिर पड़ता तो उठा देते थे। तो फिर ऐसा कुछ समय ट्रैवल करने के बाद इसको भी पहला अनुभव हुआ, बहुत समय गुजरने के बाद। तब उसको ये क्या है? गुरु बोला, इस थप्पड़ मार के, इसको देखना कहता है, देखना। अच्छा ये देखना है? हाँ देखना है।
तो ये क्या तुम्हारा आंख दो दो दिख रहा है, दो दो, इसी से देखते हैं। अच्छा अच्छा, और आगे चल, बात मत करो बकवास। और आगे ज़्यादा रोशनी पड़ने लगी, खुला खुला दिखने लगा, उसकी भी फिर आनंद है। गुरु गुरु बोल रहा है, चिल्ला मत, आगे बढ़ो। और आनंद से पुकार रहे थे, गुरु का नाम ले रहे थे, गुरु ओ गुरु, नहीं आगे जाओ। जब गुरु शिष्य गुरु गुफा के बाहर आ गया, वो भी चिल्लाने लगे, चीत्कार करने लगे, पुकारने लगे, दौड़ने लगे, जंप करने लगे, कूदने लगे, गाना गाने लगे, सारी चेष्टाएं बंदर चेष्टाएं करने लगे। और गुरुदेव कहते, he folded his hands गुरु and watching the disciple। कुछ समय के बाद दोनों घास में लेटकर बात करने लगे। शिष्य कहता है, ये क्या दृश्य है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असली जगत। आप क्या है अंदर? तो फिर बोलते बोलते शिष्य भी बोला, बहुत लोग पड़े हैं अंदर गुफा में, अंदर सबको खींचकर बाहर लेना है। गुरु बोला, तुमको मालूम है ना, पता है क्या हुआ पहली बार मैं जब गया था? तू विश्वास किया क्या? नहीं, सॉरी गुरु, आई नेवर न्यू दिस। तो अब एक काम करो। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में करना चाहता हूँ, आपके आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या, एक फल एक तोड़ के लेके आऊँ, खिलाऊँ, कुछ पानी पिलाऊँ आपको, शुद्ध पानी, पीठ पर बिठा कर कहीं घुमाऊँ आपको इस सुंदर जगत में? गुरु कहा, ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम भी अंदर जाओ, कम से कम एक को लेके आओ। एक को लेके आओ, एक लेके आया तुम्हारा जन्म धन्य है। समझ आया स्टोरी अभी? तो ये महात्मा लोग इस संसार से छुटकारा दिलाने के लिए पहले गुरु कहते हैं कि डरो मत, मैं तुमको उस पार ले जाऊंगा। सब लोग पढ़े हैं। तो गुरु पहला वचन दिया है, प्रॉमिस किया कि दध्यात अभीतिम सहसा महात्मा। वो महात्मा उनको क्या कर, दध्यात माने देना है, अभीतिम देना है, पहले रक्षा करनी है उनको शिष्य को भय से रक्षा करना है। रक्षा करना गुरु का एक काम होता है, एक कर्तव्य बनता है। ठीक है। अब गुरुवाच, श्री गुरु कहते हैं। अब बीच में दो श्लोक किसने कहा? आचार्य शंकर कहा, समझो ये भी आचार्य का एक ग्रंथ है। अभी गुरु के रूप में गुरु फिर कह रहे हैं, मा भैष्ट विद्वन् तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारम् तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। मा भैष्ट विद्वन् संसार सिन्धो तरणेऽस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। गुरु कहते हैं, माँ भैष्ट, डरो मत। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे को, रो मत, रो मत, अभी कुछ नहीं हुआ, रो मत। माँ भैष्ट, ए विद्वन, विद्वन माने जो भी कुछ विद्वान बन गया, क्योंकि समझ में आ गया ना संसार में सार नहीं है, ये तो समझ में आ गया उनको।
तो इतना समझ में आ गया, ये मेरे विद्वान, हे विद्वन, वो प्रतिभाशाली, माँ भैष्ट, डरो मत, डरो मत, न अस्ति अपायः, अभी कोई डेंजर नहीं है, अभी कोई तुम्हारे लिए कोई अपाय माने संकट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, अब कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। अब यहां पर आ गया गुरु के पास, सो खतरा में नहीं पड़ोगे। विद्यारण्य मुनि एक उदाहरण देते हैं। आवर्तनी माने मालूम है आपको? आवर्तनी माने पानी घूमना होता है ना, चक्र, हाँ, जो भी है, गोलगप्पा समझो, भंवर, भंवर इज राइट वर्ड। एक कीड़ा, नदी में जगह जगह में भंवर होते, छोटे छोटे भंवर, ठीक है। ये एक भंवर है, कुछ दूर के बाद दूसरा भंवर, फिर कुछ दूर के बाद, कभी कभी 2 फीट के बाद, कभी कभी 10 फीट के बाद, कभी कभी 50 फीट के बाद, कभी कभी कुछ मीटर के बाद भंवर बीच में होते हैं। यूं समझो एक कीड़ा पानी में बह रही है, डूबा नहीं, मरा नहीं, मगर यात्रा भी सुखदायक बिल्कुल नहीं है। और बेचारे वो कीड़ा भंवर पड़ता है ना, ग्रर घूम के वो भंवर ही फिर बाहर फेंक देता है। घूमता समय वो सोचता है कि मर ही गया, फिर बाहर फेंका गया उसको पानी, फिर सोचा कि बाप रे बच गया, बाप रे अभी सुकून है, अब ये पता नहीं पानी का कहाँ लेके जा रहा है। इतने में दूसरा भंवर आ गया, फिर अब अगला भंवर कब आएगा इस डर से वो बैठा है। बेटा क्या यात्रा कर, सफर कर रही है। अब कोई महात्मा बिना हेतु अपने हाथ रखकर उस कीड़ा को उठाया, पार रख दिया ना, मुक्ति मिल गई कि नहीं? ये भंवर सागर से, ये नदी से, देखिए तो कहते हैं संसार सिंधो हो मां, संकट, तेरे संकट कोई है ही नहीं, अभी मेरे पास आ गया है, मैं देख रहा हूं और मैं तुमको उठाऊंगा। ना अस्ति अपायः मां भैष्ट, अब डरो मत। तो गुरु जैसे ये भंवर में पड़ा हुआ या भंवर में पढ़ते पढ़ते प्रत्येक भंवर में यात्रा कर रहा है जो कीड़ा, उस कीड़ा की रक्षा जैसा गुरु करता है वो आदमी करता है उठाकर, इसी तरह संसार से हमको ऊपर उठा देता है। कौन? गुरु। गुरु का सामर्थ्य को कभी कम मत सोचना। गुरु की कृपा है तो सब कुछ हो जाता है। तो संसार सिंधोः तरणेस्ति उपायः, इस संसार सिंधु सागर को पार करने का उपाय है, डरो मत। डॉक्टर साहब मेरे को बीमार आगे पड़ गया मैं, डरो मत, इसकी दवा है, डरो मत, ठीक हो जाओगे 2-3 दिन में। संसार सिंधोः तरणेस्त्युपायः येनैव याता येन एव यतयः याताः, जिस मार्ग से चलकर यति लोग, मुनि लोग इस संसार को पार किया, जिस मार्ग से चलकर
यति लोग माने मुनि लोग इस संसार को पार किया, वही मार्ग तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग तुमको निर्देशन करूंगा, मैंने बोध करूंगा, दिखाऊंगा, वही मार्ग पर तुमको ले जाऊंगा। डरो मत। यतयः 100 करोड़ों करोड़ महात्मा लोग पार कर चुके हैं, एक नहीं अनेक महान भाव लोग संसार से पार हो गए, तुम भी पार हो जाओगे। थोड़ा धीरज रखो, ठीक है। तो ये नैव याता यतयोस्य पारम, जिस मार्ग से चलकर यति लोग पार किए संसार से, संसार को पार किया, तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग तुमको मैं आज बोध करूंगा। ठीक है, कौन सा है यह मार्ग? अस्त्युपायो महान कश्चित संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवां बोधिम् परमानन्दमाप्स्यसि। अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवां बोधिं परमानन्दमाप्स्यसि। मापस्यसि इज देयर, इट इज रॉन्ग। माप्स्यसि और पा को प कर दो, पा को प कर दो, माप्स्यसि। ठीक है, माप्स्यसि, माप्स्यसि माने परमानंदम आप्स्यसि इत्यर्थः। आपने टेक्स्ट में क्या करना है, पा को नीचे एक स्ट्रोक लगा दो, पा को प बना दो। ठीक है, अस्ति उपायो महान कश्चित, अस्ति महान उपायः, एक ऐसा एक महान उपाय है संसार को पार करने का, ये एक अद्भुत महान श्रेष्ठ उपाय है। उपाय माने तरीका, उपाय मीन्स वो है संसार भयनाशनः, इसके द्वारा संसार का भय, संसार भय का नाश हो जाता है। ठीक है, एनीवे कुछ कुछ विचार ऐसे हैं, बड़ा गंभीर है, आपको सोचना पड़ेगा। संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवां बोधिम, इस भव अम्बुधि संसार सागर को उसके द्वारा, उपाय के द्वारा, तीर्थवा पार करके। कोई एक उपाय है, सीक्रेट है, बताऊंगा मैं आपको कौन सा सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। परमानंदमाप्स्यसि, उस उपाय के द्वारा इस संसार सागर को पार करके परम पद को प्राप्त कर लोगे, परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, परमानंद का अनुभव होंगे। मन में शांति का अनुभव होगा। हम सब पीसा जा रहा है ना संसार में, तो परमानंदमाप्स्यसि, ये गुरु कहते हैं शिष्य को। उसके गुरु का हृदय देखिए, गुरु के हृदय में इतना प्यार है, आश्वासन दिला रहा है कि डरो मत। अब शिष्य देखा
कि गुरु आपने बताया कोई उपाय है, जल्दी बताओ ना। गुरु कहते हैं, एक डॉक्टर कहता है 1 टैबलेट 3 बार 1 महीने, तो 3 × 30 90, एक साथ खाने से जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। परमानेंट ठीक होने से ठीक है, ठीक भी नहीं होगा, वो हॉस्पिटल भर्ती पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा। मैंने ऐसा एक महात्मा जी के द्वारा मैंने एक उदाहरण सुना बहुत पहले पे, कई साल पहले, वो महात्मा जी भी नहीं रहा अभी, अपने गीत मैं ये भी सुनाया था, थिंक लगता है आपको। कोई महात्मा जी बता रहे थे कि सत्संग में, बड़े ग्रेट महात्मा जी थे, तो एक व्यक्ति रोज संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन सुबह शाम को रोज 2 बार कम से कम वो करते थे, कभी छोड़ता नहीं था। तो एकदम अचानक उनको 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, और वहाँ पे उन यात्रा में, सफ़र में, काम में थकावट के कारण 15 दिन संध्या वंदन छूट गया। ठीक है, तो कर नहीं पाया लेजीनेस के कारण, ऐसा कोई एक भाव के कारण, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ छोड़ दिया। 15 दिन के बाद घर लौटा। घर लौटने के बाद संध्या वंदन के लिए संकल्प करना होता है रोज, तो पानी केशवाय स्वः, नारायणाय स्वः, माधवाय स्वः करके संकल्प लेके अक्षत कुछ फूल लिया, हाथ में लिया, एक पानी का बूंद डाला, फिर बैठा संकल्प करने, फिर ममोपात्ता समस्त सब कुछ पढ़ के 15 दिन का संध्या वंदन एकदम करिष्ये करके छोड़ा पानी। मैंने ये 15 दिन का संध्या वंदन एकदम करिष्ये करके पानी छोड़ा। तो ये एकदम बात नहीं बनती है आध्यात्मिक मार्ग पे, एकदम खाएंगे, एकदम गाली गोली ले लेंगे, एकदम सारा, कल का भी पाठ, आज का भी पाठ, परसों का भी पाठ, 3 दिन से पाठ नहीं किया, एक दिन पाठ समाप्त कर लेंगे। और भागवत सप्ताह में 1 हफ्ते में पढ़ना है, वो कोई भी एक विधि से नहीं पढ़ता। मैं कुछ लोग कम वाला कम पढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं आज कल छूट गया, कल का भी पढ़ना है, आज भी पढ़ना है। मंत्र जब भी कल तो नहीं किया, कल का भी करना है, आज का भी करना है। ये आध्यात्मिक मार्ग पे धीरे धीरे जाना है, और एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। कल नहीं खाया, कल का खाना, आज का खाना खा लो। न तो एक हफ्ता है मैं बुखार रहा, बुखार में उसी इन्हीं दिनों में घर में अच्छे अच्छे खाना बना के खा लिए, और मैंने पहले दिन ही बता दिया जो जो बना रहे हैं ना फ्रिज में रखना। तो फ्रिज में रखा, हफ्ते के बाद लाओ, सब कुछ लाओ। पागल है। हो सकता है क्या आप 10 दिन भी नहीं खाना खाया हो, जिस दिन आप जो खाने लगेंगे उस दिन जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे। देखिए, इसलिए मार्ग पर थोड़ा धीरे धीरे चलना है। इसी गुरुदेव की किताब लिखी हैज़न स्लोली। जल्दीबाजी किया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं सचमुच में कह रहा हूँ, बिगड़ जाता है काम, और बिगड़ा हुआ काम को फिर सुधारने के लिए कई जन्म लग जाता है। मैं जल्दी संन्यास ले लूँगा, घर बार सबको छोड़ दूंगा करके, हे प्रभु मैं सबको छोड़ दिया करके, सारे कर्तव्यों को छोड़ दिया, तो माँ बाप को रुलाया, सभी घर वालों को रुलाया, जिम्मेदारियां नहीं निभाई, और घर से दूर चला गया। वहाँ पे कुछ साधन के नाम पे कुछ किया, और सोचा कि मैं अभी जिद करके बैठा हूँ, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। इतने लोगों को दुख दिया ना, इन सब का आक्रोश अगला जन्म में
इंटरेस्ट के साथ पीछे पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगले जन्म का परिवार पहले भगवान ने तय कर चुका है, 1 पत्नी 4 बच्चे। अब इस पत्नी को छोड़ दिया इस जन्म में, वो भी रो रही है, तो 2 पत्नियां 8 बच्चे, वो कहाँ संभालोगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि माने कर्म बढ़ जाता है, कम होता नहीं। ठीक है, जितना फॉर एग्जाम्पल भगवान ने लिखा है कि स्वामी चिद्रूपानंद को इस जन्म में इस शरीर के द्वारा इतने घंटे उनको बोलना है जीवन में, इतने घंटे बोलना ही पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, भगवान हमको मौन में बैठा देता है। बाद में आप कुछ भी करोगे, कुछ निकलता ही नहीं मुंह से, सब बंद। जब बोलना ही है तो बोलना पड़ेगा। देखिए, इसलिए कर्तव्यों से भागना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना नहीं होता। कई लोग मैं देखा हूं, ये बच्चा बंधन है, बेटी बंधन है, माँ बाप बंधन है, पत्नी पति बंधन है, सब कुछ बंधन है, गर्भपात बंधन है, क्या है। जब तक वो सभी लोग आपकी सेवा कर रहे थे तब बंधन नहीं था, जब आपकी बारी आई सेवा करना तब बंधन हो गया। जब सेवा लेते समय कोई बंधन नहीं है। रोज पत्नी बेचारी खाना बनाती है, सबका देखभाल देखती है, सब कुछ करती है, और एक दाने बाथरूम में गिर पड़ी, फिर बाद में ऑपरेशन हुआ, हिप फ्रैक्चर, बस 3-4-6 महीने 6 महीने बड़ा बोझ है घर पे, उसका कौन देखेगा। अभी ये तो गिर पड़ी है। समझ में आ गया बात। इसी तरह वैसी वर्षा, पति जब तक कमा रहा है, सब कुछ खिला रहा है, सबको दे रहा है तो अच्छी बात है, बोझ नहीं है। पति का नौकरी चला गया, बीमार पड़ गया, फिर बच्चे भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, सब लोग बोलने लग जाते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी लेके जाओ उसको। इसीलिए अपेक्षाओं से मत जीना जीवन। आज आपको काम दिया है, काम कर लो, रात तक जिंदा है तो सो लेना, सुबह उठकर देखना मैं जिंदा हूं क्या, हाँ जिंदा हूं, तो आज का काम कर लो। कब कौन किसको कहां से ऊपर भगवान उठाएगा पता नहीं। इसीलिए गुरु कहते हैं ये एक ऐसा मार्ग है, इस भवसागर को पार कर सकते हो, करना है वेरी गुड, बट करने में आपको जल्दी नहीं करना है, माने तुरंत भाग नहीं सकता। जैसे कि यहां से आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपकी यात्रा कहां शुरू होगी, आप जहां हैं वहीं से शुरू हो सकता है। नहीं मैं ये यात्रा ना हरिद्वार शुरू करूंगी, हरिद्वार से कैसे कर सकते हो जब आप नोएडा में हैं। तो कई महात्माओं का हम पढ़ते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, हम लगता है कि वो तो बचपन से ध्यान में लग गए, वो सिद्धियां आ गई, महात्मा बन गए, ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, मैं भी बैठूंगी। नहीं हो सकता है ऐसा। आप जहां हैं वहीं से यात्रा आपकी शुरू होनी है। शुरू हो गया तो जहां है वहीं आपको, जो आगे आपका कदम डालना है, जहां रखना है वहीं रखना है। आगे का कदम वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार
दुःखनाशो भवत्यनो। देखिए गुरु कहते हैं कौन सा यह मार्ग है? वेदांत अर्थ विचारेण। वेदांत उपनिषद, क्योंकि वेद का अंतिम भाग उपनिषद है ना, तो वेदांत माने उपनिषद। अर्थ उपनिषदों का अर्थ माने मंत्रों का अर्थ पर विचार करना। एक एक श्लोक लेना, एक एक दिन। कई महात्मा लोग यही साधना लेते हैं, एक मंत्र लिया उपनिषद से, पूरा दिन उसी मंत्र पर मंथन शोधन चलता रहता मन में। एक मंत्र लेता है, सारा दिन वही मंत्र। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीताः मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। ये श्लोक है। बस इसी पर चर्चा, इसी पर मंथन, इसी पर सोचना, मनन करना, पूरा दिन हो गया। तो उसमें 18 श्लोक है ईशावास्योपनिषद में, तो 18 दिन लगेगा। तो ऐसा विचार करना है। विचार करने से क्या होता है ना, धीरे 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 बुद्धि में समझ आ जाती है। बहुत धीरे 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 धीरे। देखिए कोई एक मेटल है, लोहा, उसको आप तुरंत उसका शेप, आकृति बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? उसको पहला गरम करना है, पीटना है। माय गॉड! और ये एक बार पीटने से बदल जाता है क्या? कितने बार पीटना है? माने पिटाई जरूरी है। पिटाई जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। गुरु कभी छोड़ता नहीं शिष्य को। गुरु हमेशा शिष्य के पीछे रहता है और पिटाई करता रहता है। आपकी इस मामले में अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना है। असंवेदनशील को ये समझ में नहीं आता। गुरु अंदर से बोल रहा होगा, हम सुनते भी नहीं। तो संवेदनशीलता व्यक्ति जो है, माने सेंसिटिव, उसको समझ में आ जाता है। अंतर्वाणी इनर वॉइस, तो ये जरूरी है। सो भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, वेदांत अर्थ विचार, उपनिषदों के मंत्रों पर विचारण करने से, मनन करने से, विचार मनन से जायते उत्तमम ज्ञानम, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्तम ज्ञान क्या है? अद्वैत ज्ञान। क्योंकि जहां पर भेद दृष्टि है वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। जायते उत्तमम ज्ञानम। ज्ञान क्या होता है? ज्ञापकम न तो कारकम। देखिए, अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ऐसा वेदांत ज्ञान अनुभव में आने के बाद करना कुछ नहीं होता। जैसे आप अपने आप को भूल गए कुछ बीमार के कारण, तो आपको किसी ने बिठाकर आपको बोध कराया, याद दिलाया। किसका याद दिलाया? अपने आप का।
कि तुम स्त्री हो, तुम वहाँ पर रहती थी, तुम्हारा नाम ये है, याद करो, तुम वहाँ पे गई, याद कराओ, उनसे मिलने गई, याद कराओ, उतरते समय तुम सीढ़ी से गिर गई, याद कराओ, बाद में तुम पता नहीं चला, होश उड़ गया, 6 महीने हो गए, अभी तुम पूरे भूल गया, मगर मैं याद दिलाऊंगा, ये कौन है, इसको पहचाना क्या, इनको पहचाना क्या, को धीरे 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 याद लाने का प्रयास गुरु करता है। ठीक है, तो वहां पे आप अपने आप को जानने के बाद आपको स्मृति आ गई, आपकी स्मृति वापस आ गई, पूर्ण रूप से आप अपने आप को जान लिया। जानने के बाद कुछ करना क्या, वहां पे करना कुछ नहीं रहता। जहां पे भेद ज्ञान है वहां करना होता है, प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग मुझसे अलग है, देशतः, कालतः, वस्तुतः मुझसे स्वर्ग अलग है, तो उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना है। ब्रह्मलोक अलग है, मुझसे दूर है, देशतः, कालांतर में भी, देश में भी, और वस्तुतः में भी अलग, वस्तुतः also अलग है, तो उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना है। मुझे धन चाहिए, कर्म करो, कीर्ति चाहिए, कर्म करो, क्योंकि जो आप नहीं हैं उसको प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है। जो आप नहीं हैं उसको प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है, क्योंकि वो आप नहीं हैं। और प्राप्त करने के बाद कर्म तो शाश्वत फल नहीं देगा, कुछ समय रहेगा, फिर तुरंत वापस हो जाएगा, फल दूर जाएगा, मिट जाएगा। तो करना क्या है, तो कर्म कुछ आपसे अलग है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। जहां पे जो आपसे अलग नहीं है, अपने आप को जानने के लिए केवल ज्ञापकम, माने बस स्मृति कोई कराया, आपका अपना स्वरूप का बोध कराया, बस वही ज्ञान करता है। उस ज्ञान के बाद कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। ठीक है, वही है उत्तमम ज्ञानम। उत्तम ज्ञान वह है जिसको प्राप्त करने के बाद करना कुछ नहीं बचेगा। इसको कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम, बाद में कुछ करना कोई जरूरी नहीं। अब हमारा ज्ञान क्या है, पूर्ण अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो भी आप जिस किस वस्तु का आपका ज्ञान हुआ, आपको ज्ञान हुआ, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। किसी ने आपको ज्ञान कराया सुपर मैट्रेस, यू कैन स्लीप हैप्पीली, ऐसा ज्ञान किसी ने कराया, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना है। देखिए, किसी ने कह दिया वहां पे ना वो सब्जी बहुत बढ़िया है, केसर दाबा अमृतसर, मस्त है, केसर दाबा अमृतसर। मैं भी गया हूं 2-3 बार, वहां पे सब्जी कम, घी ज्यादा होती है। और सब्जी ढूंढना पड़ता है, घी में सब्जी के टुकड़ों को ढूंढना पड़ता है। और आप पराठे पर हाथ लगाया, बस लगाओ मत, छुओ, पूरा घी लग जाता है, पूरा विंटर में काम आएगा, पूरा फ्री मसाज हो जाता है। माने किसी ने बोध कराया,
बस खाने की इच्छा हुई, चलो केसर दाबा जाएंगे। अब मेहनत जरूरी है कि नहीं? प्रयास है ना। आप देखिए वहां जाना है, बैठना है, मुंह से पानी निकलते रहता है, फिर वो जब तक वो नहीं दिया, आप जो कुछ खाया, खाने का बगल वाला और कुछ खा रहा है, उसी और कुछ आइटम उसमें खाने की इच्छा हो गई, वो भी खाना लग जाते हैं, उसको ये पता इसका अंत नहीं है। फिर खा के फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल का डर, ट्राइग्लिसराइड्स का डर, शुगर का डर, इसका डर उसका डर, फिर पैसा खर्च करके फिर टहल के आके भाई इतना मेहनत करना पड़ा। भाई किसी बेवकूफ़ ने आपके कान में फूंक दिया कि केसर दाबा। सुनिए सर, जीवन ऐसे ही है। बस जब से फूका गया आपके कान में, तब से नींद ही नहीं आई। अब केसर दाबा केसर दाबा केसर दाबा, बस ऐसे हर दिन हो रहा है, हर समय भाई सब लोग खा रहे हैं, किसी को पापड़ का याद नहीं आया। कोई एक बंदा कहेगा पापड़ है ही क्या, सब हाँ पापड़ भूल ही गए। पापड़ भूल गए, अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे। अब एक ने पुकारा पापड़ करके, अब सबके मन पापड़ आ गए कि नहीं? माने ऐसा ज्ञान, जो भी ज्ञान हमको होता है, इसके बाद तुरंत कर्म करना पड़ता है। समझ में आ गया बात आपको? ये उत्तम ज्ञानम क्या है? जो ज्ञान कराने के बाद कुछ करना कोई बाकी नहीं, वही उत्तम ज्ञान वही है जो सुनने के बाद आप अपने आप में स्थित हो गया, शांत, बस मुक्ति हो गई। ऐसा उत्तमम ज्ञानम किससे उत्पन्न होता है? वेदांत अर्थ विचारेण। कैसा पढ़ना है विवेक चूड़ामणि, धीरे धीरे, कभी भागना, कभी धीरे जाना। तेन आत्यंतिक संसार दुख नाशः भवति अनु। उसको प्रैक्टिस करने से आपको आत्यंतिक दुख निवृत्ति, माने आत्यंतिक माने पूर्ण रूप से, ए कंप्लीट टोटल सिसेशन ऑफ सॉरो। ये दुनिया में भोगने के बाद सॉरो बढ़ जाता है। फिर केसर दाबा जाएंगे, हजम होता है कि नहीं, डर, क्या क्या डर होता है देखिए। अब इतना प्रेम हो गया दाबा से, आप अगले दिन दिल्ली वापस लौटना है तो सुबह सुबह जाकर दरवाजा खटखटाते उसका, भाई 2 रोटी दे दो, पैक करके ले जाएंगे दिल्ली। भाई आपके दाबा के बिना, भाई आप शताब्दी में जा रहे हो, वहाँ देगा ना अंदर, नहीं नहीं वो केसर दाबा का नहीं होता है, तो बस थोड़ा पैक करा देना, देखिए बाद में खाऊंगी। ये क्या चक्कर है संसार में? कोई भी आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इट इज एंडिंग अप विथ कर्म। ये वेदांत से ही समझ में आता है। ये कोई गुरु वाक्य से, गुरु बोध से हमको समझ में आता है कि हाँ सही बात है। हमारा बीपी बढ़ाने वाला बातें हैं, सब प्रयास बढ़ाने वाली बातें हैं। तो उत्तमम ज्ञानम प्राप्त करने के बाद आत्यंतिक संसार दुख निवृत्ति टेक्स प्लेस। ठीक है, यही टेक्निक है तुम्हारे लिए। फिर अगला श्लोक हम कल पढ़ लेंगे, आज 5 मिनट्स में नहीं होता। इसका है श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर्हेतून् वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गीः यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य
मोक्षो विद्या कल्पिता देहबंधात। कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।